सुप्रीम कोर्ट से बड़ा फैसला आ गया है। नैब तरामीम कल अदम करार दे दी गई हैं। अवामी ओहदों पर बैठे तमाम अफराद के केसेस बहाल हो गए हैं। नैब को 50 करोड़ रुपए से कम मालियत के करप्शन मुकदमात की तहकीकात की इजाजत दे दी गई है। नैब तरामीम के तहत बंद तमाम इंक्वायरियां खुल गई हैं। चेयरमैन पीटीआई ने नैब तरामीम के खिलाफ दरख्वास्त दायर की थी। इसी पर मजीद बात करेंगे। माहिर कानून याहिया फरीद हमारे साथ मौजूद हैं। याहिया, आगाह कीजिएगा, सुप्रीम कोर्ट की जानिब से नैब तरामीम को कल अदम करार दे दिया गया है। आप इस फैसले को कैसे देखते हैं? देखिए, आज ये जो नैब की अमेंडमेंट्स प्रपोज हुई थी, इसका एक बैकग्राउंड कॉन्टेक्स्ट, और वो ये बैकग्राउंड कॉन्टेक्स्ट तकरीबन 10 साल की डिबेट थी। और आज का जो फैसला है उसने वो 10 साल की डिबेट को ज़ीरो कर दिया है, पाकिस्तान को 10 साल पीछे ले गया है। क्योंकि देखिए, नैब के ऊपर एक रेगुलर क्रिटिसिज्म थी कि नैब के जो लॉज हैं उसके अब्यूज़ ऑफ पावर होता है, नैब के चेयरमैन के पास बहुत आर्बिट्ररी पावर्स हैं, और कि जो नैब है विच हंटिंग करता है, सिर्फ उन पॉलिटिशियंस के ख़िलाफ़ प्रोसिक्यूशन करता है जिससे कोई मफाद हो, या ब्यूरोक्रेट्स के ख़िलाफ़ होता है। और इससे एक पूरी पाकिस्तान की जो गवर्नेंस का स्कीम था वो इससे शैटर हो चुकी हुई थी। और अगर आपको याद हो तो ब्यूरोक्रेट्स डॉक्यूमेंट्स पे साइन नहीं करते थे इस डर के अंदर कि कल उनके ऊपर नैब का केस हो जाएगा। तो ये एक 10 साल की डिबेट थी और इस सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ का एक कंसेंसस डेवलप हुआ था। और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये जो नैब की अमेंडमेंट्स है ये इनिशिएट हुई थी पीटीआई की अपने दौरे हुकूमत में। तो पीटीआई ने ही इनिशिएट किया था कि नैब के अंदर अमेंडमेंट्स होनी चाहिए। तो ये जो 10 ईयर की डिबेट थी उसके बाद ये अमेंडमेंट्स प्रपोज हुई, और आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने वो सारी की सारी जो एक एक्सरसाइज थी कि नैब की। ये बताइएगा, क्या निगरान हुकूमत इस फैसले के खिलाफ रिव्यू में जाने की इख्तियारात रखती है? जी बिल्कुल, रिव्यू के अंदर इख्तियारात रखती है, और आई थिंक कि फेडरल गवर्नमेंट जो है वो इस फैसले को बिल्कुल रिव्यू करेगी। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी एक चेंज आने वाली है। नए चीफ जस्टिस, ऑनरेबल चीफ जस्टिस अभी ही विल टेक द सीट एज वेल, और उनसे एक उम्मीद यही लगाई जा रही है कि सुप्रीम कोर्ट में एक पॉजिटिव चेंज आएगी। बिकॉज जो करंट चीफ जस्टिस है उनका जो आखिरी 2 से 3 महीने है उसके अंदर एक हॉस्टाइल सा एनवायरनमेंट लगा। ये जो ट्राइकोटमी ऑफ पावर है कि पार्लियामेंट के अपने एक इख्तियारात हैं, जुडिशरी के अपने इख्तियारात हैं, उसके अंदर एक तनाज़े महसूस हुआ। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट हो, आर्मी एक्ट हो, ऑडियो का केस हो, ऑडियो लीक्स का केस हो, तो यूं ही महसूस हो रहा था कि एक बायसनेस बेंच के अंदर आ चुकी थी फेडरल गवर्नमेंट के खिलाफ। और कुछ ऑर्डर्स के अंदर जो उन्होंने ऑब्जर्वेशंस भी पास की, उससे मुतवक्का था कि ये आज का फैसला ऐसा ही होने वाला है। तो रिव्यू फाइल होगा, और जो आने वाले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है उनसे ये बहुत उम्मीद लगाई जा रही है कि वो बैलेंस को रिस्टोर करेंगे, जो बैलेंस बहुत ज़्यादा इनस्टेबल हुआ है, जिसके अंदर जुडिशरी जो है वो स्ट्राइक डाउन कर रही है और जुडिशल रिस्ट्रेंट नहीं शो कर रही पार्लियामेंट की लेजिस्लेशंस के ऊपर। और नैब की जो तरमीम थी ये भी एक पार्लियामेंट की इसी नौयत की लेजिस्लेशन थी जिसके ऊपर सारी पॉलिटिकल पार्टीज का कंसेंसस था। क्योंकि इसमें इंपॉर्टेंट बात ये थी कि नैब की जो पावर्स हैं वो ओवरलैपिंग पावर्स हैं एफआईए के साथ और एंटी करप्शन एस्टैब्लिशमेंट्स के साथ। तो ये जो तरमीम की गई थी कि 500 मिलियन से ऊपर। माहिर कानून याहिया फरीद हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। हमें ज्वाइन किया माहिर कानून हाफिज एहसान अहमद ने। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, ये बताएगा कि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से नैब तरामीम को कलअदम करार दिया गया है, आप इस फैसले को कैसे देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपका बहुत शुक्रिया। मैं इसको 4 मुख्तलिफ तरीक़ों से देखता हूँ। एक तो ये इसमें देखता हूँ कि ये जो फ़ैसला आया है इसकी टाइमिंग बहुत गलत है। इस फ़ैसले को बहुत पहले आ जाना चाहिए था, जब 2022 के अंदर ये अमेंडमेंट्स आई थी। उसके बाद इसे चैलेंज किया गया, और उस चैलेंज करने के बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उस सारे प्रोसेस को अलाउ किया कि जो इन अमेंडमेंट्स की वजह से आया था। और आज हम उस नतीजे पे पहुंच गए हैं कि तकरीबन 450 केस जो है 2022 हाफिज एहसान साहब और याहिया फरीद साहब, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। हमें लाइव जाना पड़ रहा है इस्लामाबाद। निगरान वफाकी वजीर खजाना शमशाद अख्तर इस वक्त न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रही हैं। या उनके जो रेसिपिएंट हैं उनको दूसरी